अगर इस दुनिया का सबसे शानदार साइंटिस्ट के बारे में सोचा तो सबको अल्बर्ट आइंस्टीन की याद आता है, क्योंकि साइंटिस्ट कम्युनिटी में आइंस्टीन इतना पॉपुलैरिटी किसी को भी नहीं है। जब इम्पॉसिबल या आश्चर्यजनक बातें, ब्लैक होल या टाइम ट्रैवल के बारे में आइंस्टीन बताने के कारण ही वो पॉपुलर हो गया था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी पूरा आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और E=mc² के ऊपर ही बेस्ड है। लेकिन ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स करके गूगल पर सर्च किया तो हमको सर आइजैक न्यूटन नाम दिखता है। यह बात सिर्फ गूगल ही नहीं, साइंटिस्ट कम्युनिटी के सभी ने भी एग्री किए थे। आइंस्टीन से लेकर आज तक सभी साइंटिस्ट ने जो इन्वेंशंस किया उसका बेसिक नॉलेज उनको पहले साइंटिस्ट से मिलता था। यहाँ आइंस्टीन के डिस्कवरीज न्यूटन के थॉट्स के थ्रू ही पॉसिबल हुआ। 16th-17th सेंचुरीज में न्यूटन को उनके आइडियाज एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस नहीं था। न्यूटन से भी पहले गैलीलियो, केपलर, कॉपरनिकस जैसे साइंटिस्ट यूनिवर्स रिलेटेड स्टडीज जस्ट आइडिया के रूप में बताते थे। ये आइडियाज प्रूव करने के लिए उनके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस नहीं था। न्यूटन पहली बार उनके ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के लिए कैलकुलस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, जो मॉडर्न साइंस का फाउंडेशन कह सकते हैं। इसलिए न्यूटन को ग्रेटेस्ट समझते हैं। हम सबको पता है कि नीचे गिरते हुए एप्पल को देखकर न्यूटन ने पहली बार ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया, पर हमें ये नहीं पता है कि 1666 में ही रॉबर्ट हुक ने ग्रेविटी के बारे में बताया था। रॉबर्ट हुक ने प्लैनेट्स मूवमेंट और लाइट के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। 1978 में प्लैनेट्स मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ इंट्रोड्यूस किया था, जो न्यूटन ने ग्रेविटी में यूज किया। इस कारण से रॉबर्ट हुक न्यूटन पर रॉयल सोसाइटी, जो उन दिनों में साइंटिस्ट के ग्रुप था, उसमें कंप्लेंट किया, पर न्यूटन पर जीत नहीं पाया, क्योंकि न्यूटन रॉयल सोसाइटी को कंट्रोल करता था। न्यूटन रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनने के बाद रॉबर्ट हुक का नाम ही रॉयल सोसाइटी से मिटा दिया। कैलकुलस, जो हमें पता है कि पहली बार न्यूटन ने बताया, वो भी गॉटफ्रेड लेबनिज का था। लेबनिज ने भी न्यूटन पर रॉयल सोसाइटी में अपील किया तो भी न्यूटन ने फ्रेंड्स के सपोर्ट से लेबनिज को जीतने नहीं दिया। सब प्रूफ्स इकट्ठा करके फिर न्यूटन पर लेबनिज प्लेगरिज्म अपील किया था। प्लेगरिज्म मतलब दूसरों के आइडियाज को अपना बताना। फिर भी रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट न्यूटन ही होने से लेबनिज के बातें कोई सुना नहीं, जिसके कारण लेबनिज ने अपना जान खो लिया। बाद में भी प्रिंसिपिया मैथमेटिका बुक जो न्यूटन से पब्लिश हुई थी, वो भी फ्लेमस्टेड के थॉट्स और ऑब्जर्वेशंस का रिजल्ट ही था। फिर भी फ्लेमस्टेड का नाम बुक में किधर भी दिखाई नहीं देती है, जबकि न्यूटन ने ये बुक रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते वक्त फ्लेमस्टेड को उनके नाम बुक पर पब्लिश करने का वादा भी किया था। ऐसा कहते हैं कि तब के रॉयल सोसाइटी के साथ न्यूटन के अच्छे रिलेशनशिप का भी फायदा उठाया न्यूटन ने। इसीलिए शायद न्यूटन को उन दिनों में सर आइजैक न्यूटन मतलब सिन और मैड जीनियस भी बोलते थे। फिर भी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट न्यूटन ही है, क्योंकि वर्ल्ड को उनके डिस्कवरीज से मतलब, व्यक्तित्व से नहीं। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.